यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को कहा है कि कनाडा अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ लगाएगा। ये टैरिफ 8 सितंबर से लागू होंगे। यह कदम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए 50% टैरिफ के जवाब में उठाया गया है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों देश किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच सके। यूएस के नए टैरिफ मिडनाइट के बाद करीब $20 बिलियन के कनेडियन गुड्स पर लागू हुए हैं। इनमें वाइन, फर्नीचर, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, क्लोथिंग, फिशिंग रॉड्स और हॉकी इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। ये टैरिफ कनाडा के यूएस को किए जाने वाले टोटल एक्सपोर्ट के सिर्फ 5% से थोड़े ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा अपने वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉशिंगटन के टैरिफ का डॉलर फॉर डॉलर जवाब देगा। कनाडा के प्रपोज टैरिफ में यूएस के स्टील, डेयरी इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पल्प एंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स को टारगेट किया जा सकता है। कार्नी ने कहा है कि अमेरिका ने जो ऑफर दिया है कनाडा उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस की नई डिमांड्स इकोनॉमिक रूप से सही और फेयर नहीं थी। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच डील हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रपोज्ड एग्रीमेंट में स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ कम करने की संभावना थी, लेकिन नेगोशिएशंस के टूटने के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों में ट्रेड टेंशन और बढ़ गई हैं। और इसका असर सिर्फ कनाडा और अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि जब दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच टैरिफ बढ़ते हैं तो इसका असर प्राइस, बिजनेस और ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ सकता है।